नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। बुलंदशहर NREC महाविद्यालय खुर्जा के शिक्षक संघ ने निकाला कैंडल मार्च। महाविद्यालय प्रशासन और प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। NREC शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम खुर्जा SDM को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक संघ ने दिवंगत प्रोफेसर नेहा शर्मा के असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। प्रोफेसर नेहा शर्मा के दोषियों पर विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की। NREC महाविद्यालय प्रशासन और प्रबंधन पर मृत्यु की शिकार होने का लगाया। शिक्षक संघ ने मृतक नेहा शर्मा के प्रति महाविद्यालय प्रशासन पर गूंगे, बहरे और अंधे बने रहने का लगाया आरोप। महाविद्यालय में अनेकों भ्रष्टाचार, अराजकता के जिम्मेदार प्रबंध तंत्र व प्रशासन के क्रियाकलापों की जांच करने की मांग की। वाइट भूपेंद्र सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ। प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। अब आप पता कर रही हैं तो कौन बैठा हुआ था और वही सारे पेशेंट और पूरे ब्लैक पीछे थोड़ा सा पीछे आइए। ज्ञापन को आए हुए लोगों का, अपने पूर्व छात्रों का, छात्र संघ पदाधिकारियों का, अपनी बहनों का, तो हम लोग यहाँ पर किसी भी दंड को तैयार हैं। मैं और मेरे साथी गिरफ्तारी को तैयार हैं यदि हम कोई गलत कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं तो। उत्तर प्रदेश सरकार को अपेक्षित है बहुत बड़े कष्ट के साथ NREC परिवार के सदस्य अपनी वेदना, अपनी दिवंगत साथी प्रोफेसर नेहा शर्मा और विज्ञान विभाग की कष्टमय एवं असामयिक मृत्यु पर आपके समक्ष रखना चाहते हैं। महोदय, हम सभी मानवीय आधार पर नेहा शर्मा के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं हमारी एक साथी थी प्रोफेसर नेहा शर्मा, भौतिक विज्ञान विभाग में फिजिक्स डिपार्टमेंट में 2022 में अपना नियुक्ति लेकर के यहाँ पर आई थी कमीशन से। आप लोग जान रहे हैं कि कितना मुश्किल है इस बार सरकारी नौकरी पा जाना। आने के बाद में अपना बहुत ही सहज और सौम्य वो रही, अपना बहुत तरीके से अपना पूरा ड्यूटी करते और अपना जो है कार्य को अंजाम दे रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इस साल के शुरुआत में पता पड़ा कि वो कुछ बीमारी उनको हुई है। जब जाकर के उनकी बाकी जांचें हुई तो जून में जाकर के डिटेक्ट हुआ कि उन्हें न्यूरल ग्लियोमा, ब्रेन स्टेम का एक टाइप ऑफ कैंसर है, वो उनको डिटेक्ट हुआ। खैर, तो इस सत्र में वो जो है अपने महाविद्यालय आने में सक्षम नहीं थी। महाविद्यालय से उन्होंने मेडिकल लीव लेकर के अपना जो है इलाज आगरा के आसपास एक नेशनल होम्योपैथिक हॉस्पिटल है वहां पर कराना शुरू कर दिया। उसके बाद में 16 नवंबर को प्राचार्य प्रबंधन की ओर से उन्हें एक पत्र जाता है कि आपकी मेडिकल लीव खत्म हो गई है और आप जो है आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आपकी तनख्वाह जो है वो काट दी जाएगी। जबकि कहीं भी किसी भी रूप में ये प्रावधानित नहीं है कि केवल 3 महीने की मेडिकल किसी को दी जा सकती है। यदि वो कहते हैं कोई नियम है, वो हमसे पूछते हैं कि आप नियम बताइए किससे दी जा सकती है। हम उनसे पूछते हैं आप ये बताइए किस नियम से आपने काटी। अंधेरे में रखा गया, परिवार को दबाव में रखा गया, परिवार से जबरन लिखवाया गया। उस पर जो यदि आप साइनों की चेक कराएंगे तो वो साइन भी शायद नेहा के नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो उस स्थिति में थी ही नहीं बच्ची वो। 16 दिसंबर को वो जबरन गाड़ी में बैठ करके आती हैं, उनको ज्वाइन कराया गया। 21 तारीख से कॉलेज की छुट्टियां हो गई, सर्दियों का समय था। अपना 6 जनवरी को अचानक सवेरे उन्हें दिक्कत होनी शुरू हुई। पिताजी ने, भाई ने बहुत कोशिश करी, अलीगढ़ मेडिकल में उनको लेकर के गए, लेकिन वहां पर डेड वाली स्थिति डॉक्टर्स ने वहीं पे डिक्लेयर्ड डेथ कर दिया उनका। उसके लिए हम एक टीचर वेलफेयर फंड होता है, उसके इलाज के लिए हमने कहा चलिए आपने तनख्वाह काट ली। एक हमारा शिक्षकों का कल्याण कोष महाविद्यालय में होता है, हमने निवेदन करते आ रहे हैं अगस्त से लगातार, हमारे पास पत्राचार हम दिखा सकते हैं। वाइस चांसलर को हमने लिखा, उच्च अधिकारियों को लिखा कि उस शिक्षक कल्याण कोष से आप उसको पैसा दे दीजिए। नहीं वो रिलीज किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं महाविद्यालय प्रशासन और प्रबंधन की इसके अंदर बिल्कुल कोई ना कोई काली इसके अंदर समझ में आती है कि कुछ ना कुछ उन्होंने दुर्भावना से उस
फंड का शायद मैनिपुलेशन किया गया। जब भी उनसे बात की जाती किसी बात पे तो कभी सीधा जवाब नहीं देना, साथियों को धमकाना। आज भी हमारे 25-30 साथियों को, शिक्षक साथियों को धमका करके कोतवाली बैठ करके वहां से फोन करवाए जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे समर्थन में लगे थे, पूर्व छात्र या जो भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं या पुराने पदाधिकारी रहे हैं कि भाई ठीक है तुम लोग यहाँ पर नहीं आओगे, नहीं तो ऐसा करें तुम लोग तुरंत कोतवाली आइए। ये घटनाक्रम है। बाकी उनके पिताजी यहाँ पर साथ हैं, इनकी स्थिति आप देख लीजिए। बेहद गरीब परिवार से इतना संघर्ष करके खाली एकमात्र बच्ची थी उस परिवार में पढ़ी लिखी, जो लग करके लगा था किसी के अपने परिवार को वो ऊपर उठा देगी, तो उसकी आज इतनी दुर्भाग्यपूर्ण जो है अवस्था में उसकी डेथ हुई है। किसके नाम ज्ञापन दिया आपने, किसको दिया और क्या कार्रवाई करती? मुख्यमंत्री जी के नाम हमने यहाँ से ज्ञापन प्रेषित किया है। निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि महाविद्यालय प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ जो है, जो भी नियम विरुद्ध उन्होंने काम किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नेहा शर्मा की जो भी फैमिली पेंशन है जिसकी वो हकदार है, हालांकि न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियों में उसको मानते हुए, विशेष बहुत ही अपने आप में एक विशेष परिस्थिति है, उसको मानते हुए मुख्यमंत्री जी जो है फैमिली पेंशन निर्धारित करें और परिवार में मृतक आश्रित में अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी वहां पर उनको दें। और लेकिन उससे पहले हमने एक मांग और करी है कि महाविद्यालय में पिछले 2-3 सालों से छात्र भी देख रहे हैं, तमाम शहर के नागरिक भी देख रहे हैं, जो अराजकता का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, जो लूट खसोट यहाँ पर चल रही है इतने प्रबंधन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, इसकी भी जांच करा करके वो जो सम्मान है यहाँ पे, ना शिक्षकों का सम्मान नहीं है, छात्रों का भी सम्मान महाविद्यालय में नहीं हो रहा है, ना कर्मचारियों का हो रहा है, और सबसे बड़ी बात समाज का यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है, अहित हो रहा है, असम्मान हो रहा है। तो ये सब हमारी ज्ञापन के अंदर 1.5 माह की सैलरी उसकी मौत से पहले जो उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन ने काटी थी वो इनके हाथ में है, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। बाकी तो ऊपर से शासन व्यवस्था करेगा, लेकिन वो 1.5 माह की सैलरी वो तुरंत अपना रिलीज हाथ से महाविद्यालय से करिए। कुत्सित मानसिकता के साथ और बिना वैधानिक कार्रवाई के हमारे महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर वैशाली गुप्ता, यानी कि प्रबंध समिति ने जूनियर होते हुए भी कॉलेज का अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए प्राचार्य बना रखा है, और काल बाधित प्रबंध समिति जो कि इस समय है नहीं, उन सब ने मिलकर, उनके सचिव डॉक्टर मनोज गोविला, इन लोगों ने मिलकर लंबे समय से कैंसर से पीड़ित हमारी शिक्षिका साथी, हमारी युवा साथी डॉक्टर नेहा का वेतन काट दिया, उनको लीव विदाउट पे कर दिया और उन्हें कॉलेज आकर 16 दिसंबर को ज्वाइन करने पर मजबूर किया। आप समझ सकते हैं जिसका 6 जनवरी को देहावसान हो गया हो, 16 दिसंबर को किस शारीरिक प्रताड़ना को झेलते हुए कॉलेज आई होंगी और उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया होगा। हमारी मांग है कि इस सारे प्रकरण की न्यायिक जांच हो। जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके सारे देय नहीं दिए गए, वो उन्हें सारे देय उनके दिए जाएं। टीचर्स वेलफेयर फंड से हम लोग बार बार मांग करते रहे कि उन्हें सहायता दी जाए उनके जीवन काल में, मगर कॉलेज ने उस टीचर वेलफेयर फंड में क्या घोटाला कर रखा है पता नहीं, जो उन्हें नहीं दिया गया। हमारे यहाँ मेडिकल